नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। पत्रकार संगठन जहांगीरपुर ने लखीमपुर खीरी में पत्रकार रमन कश्यप की निर्मम हत्या को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें 3 अक्टूबर को मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर सभी पत्रकार बंधुओं ने एएमबी लाइव चैनल के माध्यम से अपनी अपनी बातें कहीं और शोक प्रकट किया। नमस्कार, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एएमबी लाइव। लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार बंधु की हत्या हो गई और एक पत्रकार बंधु ऐसा होता है जो निस्वार्थ भावना से समाज में कार्य करता है और समाज की अच्छाइयों को बुराइयों को लेकर सामने लाता है। जिन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है उन लोगों को इंसाफ भी दिलवाने में पूरी मदद करता है, उन समस्याओं को लेके आता है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ हैं पत्रकार बंधु जहांगीरपुर पत्रकार संगठन से। लखीमपुर खीरी में पत्रकार बंधु रमन कश्यप की हत्या हो गई, उसमें सुना है किसानों को 45 लाख रुपया मिला है। क्या हमारे पत्रकार बंधु को भी कोई मदद मिली है वहाँ से? सर, प्रथम तो मैं उनकी मृत्यु का दुख प्रकट करता हूँ और ईश्वर उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मेरा ये कहना है कि जब किसानों को 45 लाख मिला है तो वो भी तो एक ही किसान का बेटा है। पत्रकारिता तो उसका बाद का काम है। उसे भी 45 लाख रुपये और उसके परिवार को जो किसानों को मिला है वो उसके परिवार को भी मिलना चाहिए। आप रमन कश्यप जी पे क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उनके लिए, उनकी आत्माओं को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार को ईश्वर उसके दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। और सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे जो पत्रकार बंधु रमन कश्यप की कुचलकर जो मौत हुई है उनको 1 करोड़ का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को मिलनी चाहिए। ये मेरी सरकार से मांग है। और आगे पत्रकारों की सरकार से ये भी कहता हूँ कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि लखीमपुर खीरी कांड बेहद क्रूरतम कांड रहा है और इसमें 8 लोग की मौत हो गई, जिनमें 4 को किसान और 1 पत्रकार और बाकी और लोग भी हैं। मेरा तो ये पहला कहना है, पहले तो मैं उन तमाम लोगों के परिवारों के प्रति सहानुभूति श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। साथ ही सरकार से मैं चाहता हूँ कि उनको जितना आर्थिक मदद हो सके समान रूप से सब लोगों को मिल जाना चाहिए और बाकी आगे के लिए इस तरह के हादसे ना हो, क्योंकि ऐसा नहीं है, वहाँ तो बहुत पुलिस की व्यवस्था थी। उसके बाद भी हादसा होना और बात है, लेकिन बाकी अगर लोग मारे भी गए तो वो तो बहुत दर्दनाक चीज़ है। आगे कभी भी ऐसा ना हो उसके लिए भी सरकार को सचेत रहना चाहिए और जो भी जिम्मेदार इन घटनाओं के लिए मेरा मानना है कि उनको जल्दी से जल्दी सजा भी होनी चाहिए। थैंक यू। रमन कश्यप का क्या कहेंगे? ये जो लखीमपुर खीरी में जो ये कांड हुआ है, सबसे पहले मैं उन मृतकों के प्रति अपनी पत्रकार संगठन की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये जो उनको मुआवजा मिला है, मेरी मांग है कि जो और मृतकों को मिला है कम से कम समान रूप से हमारे पत्रकार बंधु जो रमन कश्यप हैं उनको भी इतना ही मुआवजा मिलना चाहिए। और मेरी सरकार से ये भी मांग है कि स्पेशली जो ये पत्रकार होते हैं ये एक समाज की धुरी होते हैं और जो ऊपर तक बात पहुंचाते हैं और जिनको न्याय नहीं मिलता उनके यहाँ भी जाके अपनी बात ऊपर सरकार तक पहुंचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्रकार को और पत्रकार के परिवार वालों को भी इसमें सरकार को मदद करनी चाहिए। और विशेष रूप से यही कहूँगा कि जो मदद दे रही है सरकार वो समान रूप से मदद सभी की होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी में हुआ हमारे पत्रकार बंधु के साथ और दिन प्रतिदिन हम सुनते हैं कहीं ना कहीं हमारे पत्रकार बंधुओं को टारगेट बनाया जाता है। क्या ऐसा चलता रहेगा? इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं लखीमपुर खीरी में जो पत्रकार बंधु की मृत्यु हुई है उस पर दुख प्रकट करता हूँ और हमारी सरकार को भी जागरूक होना चाहिए कि जहाँ एक भारत का चौथा स्तंभ है पत्रकारों के साथ भी निंदनीय घटनाएं हो रही हैं और ऐसी घटना होती रहे तो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने वाला कोई नहीं रहेगा। दूसरा, हमारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऐसा आयोग है, ऐसा गठन है जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन बात वही आती है कि बिना रोए
बच्चे को माँ भी नहीं पिलाती है, तो वहाँ तक खबर कैसे पहुँचे? ऐसा नहीं है कि उनको दिखता नहीं है, दिखता है लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। तो मेरा प्रेस काउंसिल को फिर इंडिया से भी निवेदन है कि जहाँ भी कहीं ऐसी पत्रकार बंधुओं के साथ कोई घटना हो, बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन में आना चाहिए। दिन रात एक कर देने वाला पत्रकार ने जी जान लगा देता, चाहे रात हो या दिन हो, और हमारे पत्रकार बंधु रमन कश्यप के चल के उनको मार दिया गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत बड़ी दुखद घटना है जो लखीमपुर में हमारे पत्रकार बंधु तो गाड़ी से रौंद दिए गए हैं। उनके परिवार को और उनको एक तो उचित मुआवजा दिया जाए, एक उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए, और हमारी जो पत्रकारिता एसोसिएशन जहांगीरपुर से है, सभी की ये मांग है कि उस पत्रकार को 1 करोड़ का मुआवजा और उसको सरकारी नौकरी दी जाए। लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार बंधु रमन कश्यप की निर्मम हत्या हो गई, और सुना है कि उनके घर वालों को यानी उन्हें किसी प्रकार के मुआवजे की सुविधा नहीं हुई है, जबकि किसानों को 45-45 लाख जो वहाँ पे मरे हैं उनको दिए गए हैं। क्या पत्रकार बंधु के लिए कुछ सरकार का कर्तव्य नहीं बनता? सबसे पहले तो पत्रकार संगठन जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर की तरफ से मैं रमन कश्यप जो पत्रकार 3 अक्टूबर को लखीमपुर कांड में जिसकी हत्या हो गई है, निर्मम हत्या, बहुत ही दुखनीय है, और इसके लिए मैं शोक प्रकट करता हूँ। और इसमें जो सरकार ने निर्णय लिया है किसानों को 45 लाख रुपये और एक सरकारी नौकरी के लिए, वो 4 के लिए अनाउंस किया है। तो मैं सर्वप्रथम सरकार से ये कहना चाहूँगा कि क्या पत्रकार जो होता है वो किसान का बेटा नहीं होता है? पहले वो किसान का बेटा है, बाद में पत्रकारिता करता है, और पत्रकारिता करता है तो कोई गुनाह नहीं है। सिस्टम का चौथा स्तंभ पत्रकार होता है, जो जनता और सरकार के बीच का सेतु होता है, सरकार की योजनाओं को जनता तक लाता है, जनता की परेशानी को सरकार तक पहुंचाता है। तो ये भेदभाव क्यों होना चाहिए, ये सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ आपके मीडिया चैनल के माध्यम से। सरकार उनको मुआवजा नहीं दे रही है, आपने बोला कि किसान का बेटा है, तो सरकार ने पूर्ण रूप से नहीं दिया। ऐसा क्या देगा पत्रकार? क्या पत्रकार कुछ अलग होते हैं जो उनको कम पैसा मिल रहा है? नहीं, ऐसा है, सरकार जब भी कोई पत्रकार के साथ कोई घटना घटती है तो सरकार कहती है कि पत्रकारों को सुविधा मिलेंगी, लेकिन आज तक किसी पत्रकार हत्या तो होती है और सरकार कह भी देती है, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि पत्रकार के लिए कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही हों या उसे किस नज़रिए से सरकार देख रही है। ये सरकार जो पत्रकारों के साथ में जो लापरवाही कर रही है, मैं एमबी लाइव चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के सभी पत्रकारों को जागरूक करना चाहूँगा कि आज ये जैसे जैसे आज मेरे साथ है तो कल आपके साथ भी होगा। पत्रकारिता संगठन को मजबूत रखें, और कहीं भी किसी के साथ में कोई वारदात हो जाती है और उसे सरकार नकारती है तो सबको एक होके उसमें आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे जानना चाहिए, हमारे साथ हैं युवा बंधु हैं, युवा पत्रकार महोदय हैं। तो महोदय, एक हमारे पत्रकार बंधु की हत्या कर दी गई लखीमपुर खीरी में, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो उनको नमन करता हूँ। लखीमपुर खीरी में जो कि बड़े भाई रमन कश्यप पत्रकार जो कि निर्मम हत्या हुई है, तो आज हम सभी ब्रह्मा देवी हमीचंद कन्या इंटर कॉलेज में सभी पत्रकार इकट्ठे हुए हैं, और जो कि 2 मिनट का मौन धारण कर हमने उनकी आत्माओं को शांति के लिए किया। और सरकार से मांग है कि जो पत्रकार हमारे उस मामले में शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपये का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने का काम। लखीमपुर खीरी में पत्रकार बंधु की हत्या कर दी गई, सुना है कि वहाँ पे उनके घर वालों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है, तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते हैं पत्रकार बंधु के लिए? मैं सबसे पहले तो वहाँ लखीमपुर खीरी में जो हमारे पत्रकार बंधु और जो काशी किसान शहीद हुए उनके नमन करता हूँ और दुख व्यक्त करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि सबको दिया जा रहा है, जैसे बताया गया कि किसानों को 45-45 लाख का मुआवजा दिया गया, और हमारे पत्रकार बंधु हैं जो शहीद हुए वहाँ पे उनका अभी कोई सुनवाई वगैरह की बात नहीं बताया गया।
तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही कि किसान तो हैं ही हैं, बाकी वो भी किसान के बेटे हैं, और उसके बाद में पत्रकार तो बाद में हैं। पत्रकार से पहले ये है कि किसान के बेटे बराबर है तो सबका बराबर ही हिसाब होना चाहिए। उसके बाद उनके जो परिवार वाले हैं उनको उचित आर्थिक सहायता दी जाए, तो कम से कम 1 करोड़ की उनको मुआवजा दिया जाए। घर में या परिवार में किसी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। और इसके बाद में ये है कि सरकार पत्रकार संगठन के लिए या पत्रकारों के लिए कोई ठोस कदम उठाए, जैसे कि आए दिन पत्रकारों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई पत्रकार के साथ हत्या होती रहती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसलिए सरकार और जो हमारे भारत सरकार है इस पर कोई ठोस कदम उठाए। पत्रकार संगठन जयपुर की तरफ से सभी की आवाज है कि हमारे पत्रकार बंधु को इंसाफ मिले, 1 करोड़ की आर्थिक मदद मिले और परिवार में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले। और कहना है पत्रकार संगठन जयपुर का, यदि ऐसे इंसाफ नहीं मिला तो क्या हम ऐसे ही अपनी जनता की आवाज को सरकार तक और सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे लाएंगे, यदि हम ऐसे ही अपनी पत्रकार बंधुओं की हत्या होती रही तो। आप देख रहे थे एमबी लाइव भानु प्रकाश शर्मा के साथ।